श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु दश श्लोकी में मधुसूदन सरस्वती जी स्वामी जी ने बताया कि असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि इसमें श्रुति स्मृति प्रमाण है। असंप्रज्ञात समाधि में प्रमाण है, संप्रज्ञात समाधि में तो है ही। असंप्रज्ञात समाधि का अर्थ है निर्विकल्प समाधि, जिसमें त्रिपुटी का भान नहीं रहता। प्रमाता प्रमाण प्रमेय का विविक्त भान नहीं रहता। संप्रज्ञात समाधि में उनका भान रहेगा। तो संप्रज्ञात समाधि के द्वारा हम असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करते हैं। मतलब जो इस प्रकार की साधना करते हैं, इसका थोड़ा साधन विभाग भी देख लो। अंत चिंतन के द्वारा जिनकी ब्रह्म निष्ठा करने में असमर्थ है, कच्चे हैं, ऐसे समझ लो, तो उनको समाधि अभ्यास बहुत ही लाभदायक होता है। उनको कहा जाएगा कि एक स्थान पर बैठकर आप जो गीता का 6ठा अध्याय है उस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया करो। तो यहां भी जो श्लोक दिया है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम, चित्त का निरोध करो और उसको विषयों से उपराम कर दो। फिर संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते करते असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये उदाहरण इसलिए दिए कि प्राभाकर मत में प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये जो त्रिपुटी है उसका हमेशा भान होना चाहिए, इस प्रकार से वो मानते हैं। मतलब निर्विकल्प ज्ञान को नहीं मानते। तो उनका निराश करने के लिए ये प्रकरण यहाँ उठाया गया है। और मुख्य जो विषय चल रहा है वो ये है कि तत्वमसि महावाक्य के द्वारा लक्षणा से ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके द्वारा सगुण ब्रह्म में भी उपाधि रहित ब्रह्म का भान हो जाएगा शक्ति से। तो शक्ति से ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, ये बताया कि वहां सत्यत्व ज्ञानत्व आदि धर्म विशिष्ट ब्रह्म जो है, ऐसा मान करके अगर आप सत्यम ज्ञानम अनंतम जो है
वाक्य वो विशिष्ट ब्रह्म को बता रहा है, ऐसा मानते हो तो भी विशिष्ट को छोड़ के निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान वो करा देगा। इसमें दृष्टांत हम ले सकते हैं, जैसे समझो चैत्र है एक व्यक्ति, और वो नाटक में कुछ काम कर रहा है। समझो वो नाटक में ऋषि बन के बैठा है, तो दाढ़ी लगाई है, जटा, ये रामायण के समय आप देखते होंगे, और रुद्राक्ष वगैरह है, त्रिपुंड वगैरह लगाए हैं, विभूति आदि। फिर कोई कहेगा मुझे चैत्र को मिलना है, तो वो बताएंगे ये चैत्र है, ये अमुक ऋषि के रूप में। तो जब आपको चैत्र का भान करना है, तो वहां जो उपाधियां है उनको हटाकर चैत्र को जान लेना है, उपाधि के सहित नहीं। लेकिन इसमें समस्या एक आएगी। इसमें समस्या क्या है, अगर आपने पहले चैत्र को कभी देखा ही नहीं है, आप उनको नहीं मिले, तो आपको कितनी उपाधि हटाना ये पता नहीं चलेगा। किसका निषेध करना और किसका नहीं, इसका भान कैसे होगा। जिसने चैत्र को पहले देखा है उनको आपत्ति नहीं होगी। तो इसके लिए फिर हमको ऐसे समझना होगा कि सुषुप्ति में जो अनुभव होता है वो निर्विकल्प अनुभव है, ये सबका अनुभव है, मतलब सभी को ये ज्ञात है। तो जहां जो चैत्र है वो ब्रह्म, वो निर्विकल्प रूप से सुषुप्ति में सबको ज्ञात है। केवल उसको उसका स्मरण करना है। इस समय जब उपाधि विशिष्ट ब्रह्म भास रहा है, तो उस उपाधि को हटाकर निर्विशेष जान लेना, ये हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। तो सुषुप्ति में जो अनुभव हुआ है वो आनंद रूप ब्रह्म अथवा साक्षी कहो, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम, इस अनुभव का भान फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम पद से हो जाएगा, मतलब उसकी स्मृति हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 7। इसमें एक प्रश्न है, निर्विकल्प के ऊपर चर्चा चल रही है। ननु, नीचे से 7वीं पंक्ति 6ठी पंक्ति, ननु महावाक्यज निर्विशेष ब्रह्म बोधे तत्साधनतया महावाक्य रूप शब्द प्रतीयते नवा। पूर्व पक्ष विकल्प कर रहा है, महावाक्य जन्य जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होगा उसका साधन क्या है। महावाक्य, महावाक्य के शब्द, तत्साधनतया महावाक्य रूप शब्द है, इसकी प्रतीति होगी कि नहीं होगी, ये प्रश्न है। तो निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान का जो साधन है शब्द, वो शब्द की प्रतीति, उस शब्द का भान उस समय है कि नहीं है, पूर्व पक्ष पूछ रहा है। बोले है, तो आद्य द्वैतापत्ति ही, तो आपको ब्रह्म का भी भान है और
ब्रह्म के बोध का जो साधन है शब्द अथवा महावाक्य, उसका भी भान है, तो द्वैत हो गया, द्वैतापत्ति। अगर आप कहो कि नहीं, भान नहीं है, महावाक्य रूप शब्द का भान नहीं है, बोले अंत्य साधन अभावात बोधोपि न स्यात्। अगर साधन नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा। साधन है करण, प्रमा का करण, अगर प्रमा का करण नहीं है तो प्रमा भी नहीं होगी। इति चेत, इसको कहते हैं उभयत पाशा रज्जु, दोनों तरफ से आपको बांध देंगे। सिद्धांत कहेगा न शाब्द बोधात पूर्वम शब्द प्रतीतेर अंगीकारेण न साधन अभावात शाब्द बोध अभाव। शब्द बोध के पहले तो शब्द की प्रतीति है, मतलब ज्ञान के पूर्व क्षण में, क्योंकि असाधारण कारणम करणम, असाधारण कारण क्या होगा, नियत कार्य, नियत पूर्व वृत्ति, कार्य है प्रमा, प्रमा के पहले प्रमा का कारण उपलब्ध होना चाहिए। तो शाब्द बोध, बोध रूप प्रमा है, उसके पहले शब्द रहेगा ही रहेगा। तो शाब्द बोधात पूर्वम शब्द प्रतीति को स्वीकार करेंगे अंगीकारेण, इसलिए साधन का अभाव नहीं है। न साधन अभावात शाब्द बोध अभाव। ये एक जो विकल्प पूर्व पक्ष ने किया था उसको कह दिया कि ऐसा नहीं है कि साधन नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का साधन है, ठीक है, लेकिन करण का काम क्या है कि कार्य की उत्पत्ति कराकर वो अपना जो कर्म था उसका, वो कर्म की परिसमाप्ति कर देता है। मेरा काम हो गया, प्रमा की उत्पत्ति करा दी। प्रमा उत्पन्न होते ही, और वेदांत में तो खास करके जैसे ही ब्रह्म की प्रमा उत्पन्न होगी, शाब्द बोध समकालम तद उत्तरंच शब्द प्रतीतेर अनंगीकारेण न द्वैतापत्ति रीति अदोषात। शाब्द बोध के समकाल अथवा उत्तर क्षण में शब्द प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि शब्द का निषेध कर दिया आप। तो उसी काल में अथवा उत्तर काल में शब्द प्रतीते है अनंगीकारण, इसलिए द्वैत की आपत्ति भी नहीं होगी, न द्वैतापत्ति इति अदोषात, इसलिए कोई दोष नहीं है। ठीक है, अब और एक प्रश्न है। आपने कहा कि घट ज्ञान जो है वो घट विषय का ज्ञान है, पट ज्ञान जो है वो पट विषय का ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म विषय का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान है वो, उसका विषय ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ज्ञान जो है वही ब्रह्म है, ऐसे आपने बोल दिया। ये बताया था कि नहीं? बताया स्वामी जी। जी, तो अभी यहां देखो, न च महावाक्या जायमानम ज्ञानमेव ब्रह्म इति उक्तम तथा सति ज्ञान रूपस्य ब्रह्मण उत्पत्ति ही स्वीकार्या स्यात् इति वाच्य। ये नच और इति वाच्यम को जोड़ना है आपको। तो जहां जहां ऐसे प्रयोग होते रहेंगे आपको नच और इति वाच्यम इसको साथ में रखते हुए फिर उसके बीच का जो है एक साथ पढ़ो। महावाक्या जायमानम ज्ञानम एवं ब्रह्म इति उक्तम, पूर्व पक्षी ये कहेगा। आपने कहा महावाक्य से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो ज्ञान ही ब्रह्म है, उस ज्ञान का विषय ब्रह्म है, ऐसा आपने नहीं कहा। आपने कहा जो ज्ञान है वही ब्रह्म है, इति उक्तम त्वया। ठीक है, तो ऐसा कहने पर क्या होगा, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो ब्रह्म की भी उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। ब्रह्म ज्ञान का लय होता है तो ब्रह्म का भी लय आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो उत्पद्यमान है और लीयमान है वो ब्रह्म अनित्य हो जाएगा। तथा सती
ज्ञान रूपस्य ब्रह्मणः उत्पत्ति ही स्वीकार्या स्यात्। तो ऐसा होने पर अगर ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म विषय का ज्ञान अगर ब्रह्म है, तो ज्ञान की उत्पत्ति होने से ब्रह्म की उत्पत्ति, ज्ञान का नाश होने से ब्रह्म का नाश, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इति न च वाच्यम, सिद्धांत कहेगा नहीं। हमारे कहने का आशय आप समझो, मैंने पिछले पाठ में इसको स्पष्ट किया था, लेकिन यहाँ और ग्रंथ में ही इसका स्पष्टीकरण आ रहा है। तद ज्ञानम नैव जायते, बोलते हैं वो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा। उत्पन्न ही नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होगी। ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब हम कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान होगा, मतलब ब्रह्म विषय का फल व्याप्ति नहीं होगी। तो क्या होगा? किंतु तदानीम केवलम तद आवरक अज्ञान निराश एव जायते। तदानी उस समय केवल तद आवरक अज्ञान निराश, आवरक अज्ञान जो है, आवरण जिसको हम कहते हैं, आवरण का नाश हो जाएगा, आवरण भंग हो जाएगा। तो ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान चला जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि फल व्याप्ति इसलिए नहीं मानते क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, और अज्ञान की निवृत्ति उस वृत्ति से मानते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई। जैसे घट ज्ञान की उत्पत्ति होती है, पट ज्ञान की उत्पत्ति, ऐसे ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, ब्रह्म विषय का अज्ञान की निवृत्ति हो गई। इस विषय में एक श्लोक है। हम्म, चित सुखी में भी है और अद्वैत सिद्धि में भी है ये श्लोक। ये श्लोक है, उपलक्षण नाशेपि मुक्त स्यात् पाचकादिवत। पाचक का दृष्टांत दिया है इसमें। आत्म विषय का मोह का ही नाश होता है, ऐसे एक बताया है इसमें। इसका स्फुरण होगा तो बता देंगे। आत्मा नित्य मुक्त है। तो आत्मा का जो अज्ञान है, आत्म विषय का अज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति होने पर
आत्मा अब मुक्त हो गया, ऐसा शब्द व्यवहार होता है। मैं अब मुक्त हूं, मैं का अर्थ है आत्मा। जो ये कहता है कि नहीं, मैं तो पहले मुक्त था, केवल अहंकार बद्ध था, मतलब वो भेद वहां रहेगा नहीं। तो मैं अब मुक्त हूं, ये वाक्य प्रयोग अथवा ये शब्द प्रयोग ये उपलक्षण है। उपलक्षण नाशेपि, हाँ, विमुक्तिर आत्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षितः। आत्म विषयक मोह है, इससे मुक्ति ज्ञातत्वेन उपलक्षितः। मोक्ष, आत्मा का जो मोक्ष है वो क्या है? उपलक्षण है। मतलब वास्तव में आत्मा में कुछ नहीं होता। जैसे काकवत देवदत्त से गृहम, तो काक है वो, उसका देवदत्त के गृह से कोई संबंध नहीं। ऐसे आत्मा का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो आत्मा के लिए उपलक्षण है। बोले उपलक्षण नहीं होगा तो क्या होगा? उपलक्षण नाशे अपनी मुक्त स्यात्। उपलक्षण नहीं होने पर भी आत्मा मुक्त ही है। जैसे पाचकादिवत, जैसे जो रसोई बनाते हैं कुक, उपलक्ष वो हमेशा थोड़ी कुकिंग करता है, हमेशा वो भोजन नहीं बनाते, वो लेटे रहते हैं, कभी कभी घूमने जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उस समय पाचक संज्ञा है, लेकिन पाक क्रिया नहीं है वहां। ऐसे आत्मा में अज्ञान की निवृत्ति मानते हैं। तन्मूलक एव तदानीम ज्ञानम जायते इति व्यवहारः। तन्मूलक वहां व्यवहार क्या होगा? तदानीम ज्ञानम जायते मीन्स इदानीम अहम मुक्तोस्मि, अब मैं मुक्त हो गया। ऐसा वाग व्यवहार होता है। न च वाक्या जायमानम यज् ज्ञानम तद ब्रह्म इति अंगीकारे ब्रह्मणो विषयत्व अभावे अपि विषयित्वापत्ति। शाब्द ज्ञान से पदार्थ संसर्ग विषयकत्व अवश्यम भावात इति वाच्यम। तो यहाँ भी न च इति वाच्यम एक साथ रहेगा। पूर्व पक्ष कहेगा वाक्या जायमानम यज् ज्ञानम, वाक्य महावाक्य से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो ब्रह्म है, ऐसा स्वीकार करने पर ब्रह्म में ज्ञान का विषयत्व नहीं होगा, ठीक है, लेकिन विषयित्व आ जाएगा। ब्रह्म जो है वो ज्ञान का विषय नहीं हुआ, लेकिन विषयी है। विषयित्व आपत्ति, विषयी से आप समझ लो प्रमाता। प्रमेय आप कहोगे ब्रह्म प्रमेय नहीं है, ब्रह्म अप्रमेय है, ठीक है। प्रमाता कौन है? विषयित्व तो आ जाएगा ब्रह्म में। शाब्द ज्ञान से पदार्थ संसर्ग विषयकत्व अवश्यम भाव, क्योंकि है वो है पदार्थ संसर्ग विषयकत्व, उसमें आ जाएगा शाब्द ज्ञान। अवश्यम भावात इति न च वाच्यम। पदार्थ संसर्ग कैसे है वो आगे बता रहे हैं। तत्त्वम असि, ये पद है। तो तत्त्वम असि, ये तीन पद जो हैं, इन पदों का वाक्य रूप में जो प्रयोग होता है
उसको कहा जाएगा संसर्ग। पदार्थ एक दूसरे से जुड़ते हैं। तत्पद, तत्पद का अर्थ, त्वम पद का अर्थ, और असि पद जो ऐक्य है, ये तीनों का संसर्ग, ये तो शाब्द ज्ञान के लिए आवश्यक है। तो इससे क्या होगा? अब ये विषयित्व के बारे में यहाँ अधिक स्पष्टता नहीं है, इसलिए आप विषय विषयी जब हम कहते हैं, विषय विषयी भाव, तो वेदांत मत में विषय विषयी तो स्पष्ट ही है, ज्ञान का विषय और उसको जानने वाला विषयी। और अगर अन्य मत जैसे न्याय मत आदि देखते हैं, यहाँ उस अर्थ को लेके अधिक विचार है। ये विचार जो अगली 3-4 पंक्तियां हैं, वो विषय का अर्थ है ज्ञान का विषय, और विषयी का अर्थ है ज्ञान। विषयता संबंध और विषयिता संबंध, ये आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है। तो विषयित्व आपत्ति का अर्थ यहाँ कैसे लेना है? अगर समझो प्रमाता का भान नहीं हो रहा है, तो कम से कम वहां ज्ञान मतलब ब्रह्म प्रमाता नहीं हो, प्रमेय नहीं हो, लेकिन विषयित्व मतलब ज्ञान रूप तो है जिसका भान आपको हो रहा है, तो उसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शाब्द ज्ञान जो है वो पदार्थ संसर्ग विषयकत्व होता है। तो यहाँ एक विशेष ज्ञान आपको स्वीकार करना पड़ेगा ब्रह्म। सिद्धांत कहता है इति न च वाच्य। क्यों? अब ये थोड़ा, ये भी नूतन प्रकरण जैसा है। महावाक्य से अखंडार्थ बोधकत्व अंगीकारा, क्योंकि जो महावाक्य है वो अखंडार्थ का बोध कराता है। महावाक्य अखंडार्थ बोधक वाक्य है, अंगीकारा। यद्यपि महावाक्य घटक तदादि शब्दानां अखंडार्थे शक्तिर्नास्ति, तथापि तात्पर्य अनुरोधा लक्षणया तादृशो बोध। यद्यपि महावाक्य घटक, महावाक्य के जो 3 घटक हैं, तत्वम असि, तो तदादि शब्दानाम बहुवचन दिया है, इसलिए तीनों तदादि शब्दानाम अखंडार्थे शक्ति ही नास्ति। तत्वमसि महावाक्य अखंडार्थ में उसकी शक्ति नहीं है, क्योंकि वहां लक्षणा लेनी पड़ती है। तथापि तात्पर्य अनुरोधात, तात्पर्य के अनुरोध से लक्षण या तादृश बोध, लक्षणा से उस प्रकार का बोध हो जाएगा। किस प्रकार का बोध हो जाएगा? तादृश का अर्थ क्या है? अखंडार्थ, अखंडार्थ बोध हो जाएगा। एतद उत्तम भवति। अब इस प्रकरण का थोड़ा सार बता रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। तत्वमसि इति अत्र मुमुक्षोः श्वेतकेतोर निर्विशेषम आत्मस्वरूपम बोधनीयत्वेन विवक्षितम। तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा मुमुक्षु, जो कि श्वेतकेतु के रूप में है यहाँ, उसका निर्विशेष आत्मस्वरूप का बोध कराना है। श्वेत मुमुक्षो हो श्वेतकेतो हो, निर्विशेषम आत्मस्वरूपम बोधनीयत्वेन विवक्ष, बोधनीय अनियर प्रत्यय, बोध कराना ये आवश्यक है तत्वमसि के द्वारा। ये विवक्षा है कि तत्वमसि के द्वारा मुमुक्षु को ज्ञान हो जाए,
किसका ज्ञान हो जाए? निर्विशेष आत्मस्वरूप, कि मैं निर्विशेष हूं, मुझ में कोई विशेष नहीं है। जो विशेष है वो मैं छोड़कर सुषुप्ति में जाता हूं, जिसका व्यतिरेक हो जाएगा वो मैं नहीं। इसलिए अन्वय व्यतिरेक रूप साधना सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि केवल एक ही विचार करना है जिसका मैं व्यतिरेक करता हूं, पंचकोश का, वो मेरा स्वरूप नहीं। तो निर्विशेषम आत्मस्वरूपम बोधनीयत्वेन विवक्ष्यते तत्र तत्सत्यम स आत्मा इति आत्मा प्रकृतः। तत्सत्यम स आत्मा, इस मंत्र के द्वारा आत्मा को बताया गया। आत्मा प्रकृतः, आत्मा इसका विषय है। आत्मा क्या है? आत्मा च ब्रह्मैव, और श्रुति ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि दर्शनात् आत्मा च ब्रह्मैव, आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म च अद्वितीयम निर्विशेषम निर्गुणम असंगम च इति शतशो अन्यत्र श्रुत्या उद्घोषितम। सैकड़ों श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म को अद्वितीय निर्विशेष निर्गुण असंग बताया गया है। मतलब महावाक्य का प्रयोजन ये है कि मैं अपने आप को इस प्रकार से जानूं, अद्वितीय निर्विशेष निर्गुण असंग। ये महावाक्य का प्रयोजन। महावाक्य अगर समझ में आ जाता है तो ये पर्याप्त है। मैं अद्वितीय निर्विशेष निर्गुण असंग, जो ब्रह्म है वो मैं हूं। तो ये बोध कराना है। और जब कभी हम उपाधि से तादात्म्य कर देते हैं, ऐसा लगता है कि मैं यही हूं, उपाधि, उपाधिमान, तो इस समझ को फिर से स्मरण करना है, अथवा श्रवण करोगे तो कोई स्मरण करवा देगा। जैसे हम अभी कक्षा चल रही है, पाठ चल रहा है, तो ये ऐसे वाक्य आते रहते हैं, आप ब्रह्म हो, आप निर्गुण हो, निर्विशेष हो। तो पूर्व पठित महावाक्य विचार अन्य अन्य ग्रंथों में पढ़ा है, वो स्पष्ट हो जाता है पुनः। श्रुत्या उद्घोषितम तथा च आत्मज्ञापने प्रवृत्तस्य महावाक्यस्यापि तादृश आत्मस्वरूप बोधन एव तात्पर्यम इति अवगम्यते। इसलिए तथा च आत्मज्ञापने प्रवृत्तस्य महावाक्यस्य, आत्मा का ज्ञापन कराने के लिए जो महावाक्य प्रवृत्त हुआ है, ज्ञापने ये णिजंत है, ज्ञापन कराने के लिए जो महावाक्य प्रवृत्त हुआ है, प्रवृत्तस्यापि महावाक्यस्यापि तादृश आत्मस्वरूप बोधने एवं तात्पर्य। इस प्रकार का आत्मा का स्वरूप जान लेना कि मैं अद्वितीय हूं, निर्विशेष हूं, असंग हूं, निर्गुण हूं। कोई पूछेगा कि भाई आप में क्या गुण है, तो हम तुरंत कुछ बताना शुरू कर देंगे, नहीं मुझ में ये गुण है, ये गुण है। तो गुरु पूछ रहे हैं आप में गुण है कि नहीं है, तो आपको क्या कहना है? मैं निर्गुण हूं। कोई दोष है? नहीं, मैं निर्दुष्ट, न गुण न दोष। इसी प्रकार अन्य अन्य में, इनमें कोई गुण है तो उत्तर क्या होना चाहिए? नहीं। नहीं। और इनमें दोष? हाँ ना, दोष बहुत सारे, नहीं कोई दोष नहीं, ये निर्दुष्ट ब्रह्म है। क्योंकि जब मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जान रहा तो मुझे लगता है अन्य भी कोई ब्रह्म नहीं। ये दुर्योधन वाली कहानी,
दुर्योधन को जब पूछा गया कि पूरे राज्य में कोई सत्पुरुष है, कोई अच्छे लोग हैं, बोले कोई नहीं, सब चोर हैं। क्यों? और जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, वो दृष्टि सृष्टिवाद वाले हैं सब। ठीक है, तो इस प्रकार के आत्मा का ज्ञापन कराने में तात्पर्य है। एवं तात्पर्यम इति अवगम्यते। तथा च तात्पर्य अनुपपत्त्या प्रसरन्त्या लक्षणया निर्विशेषम अखंडम अद्वितीयम चिद्रूपम ब्रह्म बोध्यते। तात्पर्य अनुपपत्त्या, जब तात्पर्य की उपपत्ति नहीं हो, तात्पर्य अनुपपत्त्या प्रसरन्त्या लक्षणया, प्रसरन्ति तात्पर्य का जब ज्ञान नहीं हो रहा है, प्रसरन्ति मतलब वहां जो प्राप्त है, प्रसरन्त्या लक्षणया, लक्षणा जो कि वहां प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वाच्यार्थ से तात्पर्य का भान नहीं हो रहा है। तात्पर्य अनुपपत्त्या, महावाक्य में सीधे सीधे इस प्रकार का तात्पर्य अद्वितीय निर्विशेष निर्गुण असंग ब्रह्म का उपलब्ध नहीं हो रहा। तो अनुपपत्त्या प्रसरन्त्या लक्षणया निर्विशेषम अखंडम अद्वितीयम चिद्रूपम ब्रह्म बोध्यते। लक्षणा के द्वारा निर्विशेष अखंड ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है। तो पूर्व में जो प्रश्न था, आपत्ति क्या उठाई थी कि विषयत्व अभावे अपि विषयित्व आपत्ति ही। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया महावाक्य से अखंडार्थ बोधकत्व अंगीकारात्। अभी इससे क्या समाधान हुआ बताइए मुझे। समाधान यह है कि महावाक्य का जो बोध है वो अखंडार्थ को बता रहा है। अगर जब अखंडार्थ है तो वहां विषयत्व विषयित्व इस प्रकार का भेद नहीं रहेगा। ब्रह्म में विषयत्व नहीं आएगा, ब्रह्म में विषयित्व भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो निर्विशेष है, निर्गुण है, ये बताना चाहते हैं। क्योंकि सामान्यतः हमारी बुद्धि कैसे काम करेगी कि जैसे घट ज्ञान में जो होता है अथवा पट ज्ञान में जो होता है वही ब्रह्म ज्ञान में होगा। तो पहले क्या समझ थी कि वहां भी त्रिपुटी होनी चाहिए, तो कहा कि त्रिपुटी नहीं होगी, ज्ञान होगा। त्रिपुटी नहीं होगी, ज्ञान होगा। तो पूर्व पक्ष ने पूछा कि ये ज्ञान कैसा है? बोले ज्ञान ही ब्रह्म है। फिर प्रश्न हुआ कि ज्ञान ब्रह्म एक हो गए तो उत्पत्ति नाश वाला ब्रह्म हो जाएगा। तो कहा नहीं, यहाँ केवल आवरण नाश होगा, ब्रह्म स्वयं प्रकाश। तो ब्रह्म में त्रिपुटी ज्ञान के पहले रहेगी अथवा द्वैत ज्ञान के पहले रहेगा। ज्ञान काल में और पश्चात द्वैत नहीं रहेगा। वास्तव में क्या है, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं। घट ज्ञान से घट अज्ञान की निवृत्ति होगी, ये तो स्पष्ट है। पट ज्ञान से पट अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो ब्रह्म ज्ञान से हम कहते हैं ब्रह्म अज्ञान की निवृत्ति होगी। लेकिन वास्तव में क्या है, द्वैत अज्ञान अथवा नहीं, अद्वैत अज्ञान की निवृत्ति अद्वैत ज्ञान से होगी, ये बताना चाहते हैं। अद्वैत का जो अज्ञान है, अद्वैत विषय का अज्ञान,
उसकी निवृत्ति होगी अद्वैत के ज्ञान से। वो अद्वैत है, ये ब्रह्म अद्वितीय कहा जो यहाँ, ब्रह्म अद्वितीय है। अद्वितीय अज्ञान की निवृत्ति अद्वितीय ज्ञान से हो जाएगी। अद्वितीय का ज्ञान का अर्थ है अद्वितीय अज्ञान की आवृत्ति जो आवरण है उसको निकाल देना। और जब वाक्य सीधे उसको नहीं बता रहा है तो लक्षणा से समझ लेना। तो इसलिए जो अंतिम पंक्ति हमने पढ़ी, तथा च आत्म तात्पर्य अनुपपत्या, जहां तात्पर्य इस प्रकार का वाक्य से तात्पर्य तो है लेकिन तात्पर्य वहां दिख नहीं रहा है। तत्वमसि में अद्वितीय निर्विशेष निर्गुण असंग का प्रतिपादन हो रहा है, ये कैसे समझेगा? बोले लक्षणा से। लक्षणया निर्विशेषम अखंडम अद्वितीयम चिद्रूपम ब्रह्म बोध्यते। लक्षणा के द्वारा अखंड अद्वितीय चिद्रूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। ननु लक्ष्यता अवच्छेदक पुरस्कारेणैव लक्षणा प्रवर्तते। ये पूरी टीका में अभी तक एक भी प्रतीक नहीं आया है, ये बिना प्रतीक के ही अभी चल रहा है। केवल एक पंक्ति हमने पढ़ ली, असंप्रज्ञात समादेः श्रुति स्मृति सिद्धत्वाच्च, बस। अभी आगे सब यही बता रहे। ननु लक्ष्यता अवच्छेदक पुरस्कारेणैव लक्षणा प्रवर्तते। निर्धर्म के ब्रह्मणि तु कस्यापि धर्मस्य लक्ष्यता अवच्छेदकस्य असंभवात् न अखंडे ब्रह्मणि लक्षणा वक्तुं शक्या इति चेत्। पूर्व पक्ष कह रहा है लक्षणा के लिए कोई लक्ष्यता का अवच्छेदक चाहिए। जैसे लक्षणा अगर करनी हो, जह लक्षणा, गंगायाम घोष है तो गंगा तीर में लक्षणा करनी है, तो वहां यही दृष्टांत नीचे दिया है वास्तव में। तो तीर, तीर का भान होना चाहिए आपको। कैसे भान होगा? द्रव्यत्वेन अथवा तीरत्वेन। तो तीर तो आपको पहले से पता है, फिर वहां एक धर्म है तीरत्व अथवा द्रव्यत्व, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लक्षणा करोगे। ब्रह्म में कोई धर्म ही नहीं है तो लक्षणा कैसे करोगे? ये प्रश्न है। लक्ष्यता अवच्छेदक पुरस्कारेण, लक्ष्यता अवच्छेदक को आगे रखते हुए, पुरस्कृत्य पुरस्कारेण, नमस्पुरसोर गत्यो, आगे रखते हुए, पहले लक्ष्यता का अवच्छेदक हो फिर लक्षणा काम करना शुरू करेगी। लक्ष्यता का अवच्छेदक ही नहीं है। निर्धर्म के ब्रह्मणि तु कस्यापि धर्मस्य लक्ष्यता अवच्छेदकस्य असंभवात्। कोई लक्ष्यता अवच्छेदक वहां है ही नहीं, इसलिए न अखंडे ब्रह्मणि लक्षणा वक्तुम शक्या। अखंड ब्रह्म में लक्षणा बताने की कोई आवश्यकता नहीं रही। इति चेत, ये प्रश्न है। सिद्धांत कहेगा न यथा आकाशादि पदानां धर्मरहिते केवल एव आकाशे शक्तिरुक्ता तथा लक्षणा भी केवले स्वीक्रियते। जैसे आकाश आदि पद में जो धर्म रहित है, लेकिन ये पहले आ गया है मूल में, उसी को थोड़ा बता रहे हैं फिर से। आकाश आदि पदानाम धर्म रहित, आकाश में कोई धर्म नहीं है। केवले एवं आकाशे शक्ति ही उक्ता, तो केवल आकाश में शक्ति से आकाश का भान हो जाएगा। तथा लक्षणा भी केवले स्वीक्रियते, इस प्रकार लक्षणा से भी वहां स्वीकार करके आत्मा का भान हो जाएगा, ब्रह्म का भान हो जाएगा। अब और आगे प्रश्न है, उसका विचार बाद में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।